नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। एक तरफ युद्ध चल रहा है और लग रहा है कि खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और अपनी हठ धर्मिता के सामने दुनिया का गला सुखा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज बंद है और भारत में हर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर जनता की भीड़ जमा है और किसी को ना ही तेल मिल रहा है ना ही गैस मिल रहा है और सरकार कह रही है कि सब ठीक है। ऐसे में दूसरी तरफ युद्ध की वजह से भारत की तेल पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, लेकिन समस्या हो और राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। ईरान ने बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध के बीच भारत में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या भारत सच में ऊर्जा के मामले में सुरक्षित है या फिर आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? इस सवाल को लेकर अब सीधा हमला बोला है कांग्रेस ने और निशाने पर हैं नरेंद्र मोदी। साल 2014 से 15 कच्चे तेल पर निर्भरता 84%, साल 2024 से 25 बढ़कर 90%, एलपीजी आयात निर्भरता 46%। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस वादे पर सवाल है जो 2014 के बाद बार बार दोहराया गया, आत्मनिर्भर भारत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही थी तब असल में हम और ज्यादा निर्भर होते चले गए। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, ग्लोबल हालात भी उतने ही खतरनाक है। अगर ईरान में युद्ध भड़कता है तो सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। भारत जो अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है, वो सीधा इस तूफान के बीच खड़ा होगा। तो सवाल यह है कि क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है? यहां कांग्रेस ने एक पुराना मामला भी उठा दिया है कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी GSPCE 2005 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो दावा किया गया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में भारत का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। वादा किया गया कि भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो क्या हुआ? जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के सवाल पर कैग की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि प्रोजेक्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और इसी को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2017 में GSPC को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में मर्ज कर मामला दबा दिया गया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जिस गैस से देश आत्मनिर्भर बनने वाला था वो आखिरकार सिर्फ गैस ही निकली। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार का कहना है कि देश में किसी भी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक भारत न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कर रहा है बल्कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को परिष्कृत ईंधन भी निर्यात कर रहा है। भारत आज दुनिया का चौथा 5वां सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है। एक तरफ आयात पर बढ़ती निर्भरता का सच, दूसरी तरफ रिफाइनिंग और निर्यात में ताकत का दावा। तो क्या ये विरोधाभास है या फिर यही भारत की ऊर्जा रणनीति है? असल में भारत की स्थिति थोड़ी जटिल है। भारत कच्चा तेल खुद बहुत कम निकालता है, लेकिन उसे रिफाइन करके दुनिया को बेचने में माहिर है। मतलब यह है कि कच्चा माल बाहर से लेकिन वैल्यू एडिशन भारत में। लेकिन अगर कच्चा माल ही महंगा हो जाए तो क्या यह मॉडल टिक पाएगा? अगर ईरान युद्ध में फंसता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल प्रभावित होगा और यही रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल पाता है। एक झटका यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को सरकार की विफल ऊर्जा नीति बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह डर फैसले की रणनीति है। सच क्या है, ये शायद आंकड़ों और दावों के बीच कहीं छुपा है, लेकिन इतना तय है अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो भारत के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं होगा, यह आम आदमी की जेब का सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों का सवाल बन जाएगा और सबसे बड़ा देश की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल बन जाएगा। देखना होगा कि आगे भारत क्या करता है, लेकिन इस वक्त तो भारत पूरी तरह फंस गया है।